अब आवंत खंड की कुछ सार बातों का उल्लेख किया जाता है। उसमें पहले अवंती क्षेत्र की महिमा बतलाते हुए श्री सनत कुमार जी ने श्री व्यास जी के प्रति कहा है, यहाँ सब पातक क्षीण हो जाता है, इसलिए इसे क्षेत्र कहा जाता है। यह मातृकाओं का निवास स्थान होने के कारण पीठ कहलाता है। इस भूमि में मरे हुए जीव फिर जन्म नहीं लेते, इसीलिए इसे ऊसर नाम दिया गया है। अतः यह परमात्मा शंकर का गुह्य, प्रिय एवं नित्य क्षेत्र है और इसीलिए संपूर्ण प्राणियों को बहुत प्रिय है। भगवान शिव के इस अतिशय प्रिय क्षेत्र को महाकाल वन और विमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। जो ब्राह्मण ममता, अहंकार, आसक्ति तथा परिग्रह से रहित हैं, बंधुजनों के प्रति अनासक्त रहकर मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण को समान समझते हुए महाकाल वन में निवास करते हैं, मन, वाणी और शरीर द्वारा किए जाने वाले त्रिविध कर्मों द्वारा सदा सब प्राणियों को अभय दान देते हैं, सांख्य और योग की विधि को जानते हैं, धर्म के स्वरूप को समझते हैं और संशय रहित हो नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान शंकर का यजन करते हैं। यहाँ मृत्यु होने के पश्चात वे सभी अत्यंत दुर्लभ एवं अक्षय ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होते हैं। इसके बाद सनत कुमार जी ने वहां के अनेक तीर्थों का महात्म्य वर्णन किया है। इसी प्रकरण में ब्रह्मा जी ने देवताओं को विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का उपदेश दिया है, जो कि संक्षिप्त स्कंद पुराण के 734 से 741 तक के पृष्ठों में अर्थ सहित प्रकाशित किया गया है। श्री विष्णु भक्तों के लिए यह बहुत ही उपादेय है। इसी खंड के पृष्ठ 785 से 792 तक यमलोक के मार्ग के कष्टों का तथा 28 नरक तथा उनमें भी 5-5 प्रधान विभागों का एवं नरक यातना तथा नरक से उद्धार होने के उपायों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। यह प्रसंग भी देखने योग्य है। अतिथि सत्कार का महात्म्य। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमें अतिथि सत्कार का उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार से बढ़कर दूसरा कोई महान धर्म नहीं है। अतिथि से महान कोई देवता नहीं है। अतिथि के उल्लंघन से बड़ा भारी पाप होता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जो अतिथि का आदर नहीं करता, उसके 100 वर्षों के सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। अतिथि को संतुष्ट करने से गृहस्थ के ऊपर सब देवता संतुष्ट रहते हैं और अतिथि के विमुख होने पर संपूर्ण देवता भी विमुख हो जाते हैं। अतः गृहस्थ को चाहिए कि वह सदा अतिथि को संतुष्ट करे। यदि वह अपने लिए पुण्य चाहता है तो आत्मदान करके भी अतिथि को संतुष्ट रखे। द्विजवरों, 3 प्रकार के अतिथि बताए गए हैं। जो श्राद्ध काल में स्वतः आ जाता है वह श्राद्धीय अतिथि कहा जाता है। जो दूर का रास्ता तय करके थका मांदा बलिवश्व देव कर्म के समय आता है, उसको वैश्व देवीय अतिथि जानना चाहिए। उसके गोत्र, चरण, स्थान और वेद आदि के विषय में न पूछे। केवल यज्ञोपवीत देखकर भक्ति पूर्वक भोजन करा दे। तीसरा अतिथि सूर्योदय है, जो दिन में या रात में भोजन के बाद घर पर आता है। उसके लिए भी गृहस्थ को यथाशक्ति दान करना चाहिए। तृण, भूमि, जल और चौथा मीठा वचन, ये सब वस्तुएं सत्पुरुषों के घर में कभी समाप्त नहीं होती। उसे आसन देने से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। अर्घ्य दान करने अर्थात हाथ आदि धुलाने से शिवजी संतुष्ट होते हैं। पाद्य देने अर्थात पैर धुलाने से इंद्रादि देवता प्रसन्न रहते हैं तथा उसे भोजन देने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होता है, अतः सदा उसका पूजन करना और विशेषतः उसे भोजन देना चाहिए। गृहस्थियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है, अतः इसको आदर्श मानकर कल्याणकारी गृहस्थियों को इसके अनुसार अनुष्ठान करना चाहिए। इस खंड में हाटकेश्वर क्षेत्र के अनेक तीर्थों का वर्णन आया है। फिर आगे जाकर अनर्त नरेश और भर्तृयज्ञ ऋषि के संवाद का उल्लेख है, जिसमें श्राद्ध का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। पाठकों को चाहिए कि वे इस प्रसंग को
संक्षिप्त स्कंद पुराणांक के पृष्ठ 927 से 935 तक देखकर उससे लाभ उठावें। प्रभास क्षेत्र की महिमा। अब प्रभास खंड का सार दिखलाया जाता है। इसमें प्रभास क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं, देवी, संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। उन सब में श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं, ऐसे दंभ और मात्सर्य से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों न हो, यदि सद्भाव से भावित हो उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थ का सेवन करना चाहते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूं। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूं। प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है वह क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मैं वहां सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूं। देवी, समस्त क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है, दक्षिण में समुद्र तथा उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। देवी, जो निर्भय, निर्मल, नित्य, निरपेक्ष, निराश्रय, निरंजन, निष्प्रपंच, निःसंग तथा निरुपद्रव तत्व है, जो मोक्षदायक, अज्ञेय, अनुपम, अनामय, नित्य, कारण रूप, दिव्य, निर्लोप, विश्वतोमुख, शिव, सर्वात्मक, सूक्ष्म, अनादि, दैवत रूप, आत्मस्वरूप से जानने योग्य, चित्त के चिंतन से परे, गमनागमन से मुक्त, बाहर भीतर व्याप्त, केवल, निष्कल, निर्मल एवं ज्ञान का प्रकाशक है, वही प्रभास तीर्थ में प्रणवमय सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है, यह जानो। इस प्रकार सोमनाथ के दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन कराकर सोमनाथ की महिमा, सोमनाथ मंदिर का निर्माण, सोमनाथ की यात्रा विधि और दर्शन पूजन की महिमा एवं वहां के तीर्थों का विस्तृत वर्णन किया गया है। नृसिंहावतार एवं प्रहलाद की कथा। यहाँ कहे हुए प्रहलाद के पवित्र चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भक्त प्रहलाद की धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, साहस, आस्तिकता, श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ भगवत बुद्धि आदि महान गुण सभी के लिए अनुकरणीय हैं। नारद जी ने वामन जी से कहा, प्रभो, अब आपके अत्यंत भयंकर नृसिंहावतार की कथा कहता हूं। पूर्व काल में दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। वे सदा भगवान की भक्ति करते थे। प्रहलाद को जब दूसरी बातें पढ़ाई जाती थीं, तब भी वे हरिनाम का ही कीर्तन करते थे। प्रहलाद ने कहा, जो 4 भुजाओं से सुशोभित शंख, चक्र, गदा और खंग धारण करने वाले पीतांबरधारी कौस्तुभ मणि से उद्भासित तथा संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जो स्मरण करने मात्र से ही मोक्ष देते हैं, उन भगवान विष्णु का मैं सदा स्मरण करता हूं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने कुपित हो दूसरे दैत्यों से कहा, मेरे इस दुष्ट पुत्र को तुम लोग हाथी, सर्प, जल और अग्नि द्वारा मार डालो। प्रहलाद बोले, दैत्यराज, हाथी में भी विष्णु हैं, सर्प में भी विष्णु हैं, जल तथा स्थल में भी विष्णु हैं, तुम में और मुझ में भी वे ही स्थित हैं। विष्णु के बिना वह दैत्यों का समुदाय भी नहीं है। यह सब सुनकर हिरण्यकश्यप सदा प्रहलाद जी को मारने की चेष्टा करता था, तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती थी। यह देख हिरण्यकश्यप की छाती क्रोधाग्नि से जलती रहती थी। एक दिन गुरुजी ने छड़ी से मारकर प्रहलाद को पुनः पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रहलाद गुरुजी से बोले, जिन सर्वव्यापी हरि ने चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को उत्पन्न किया, बढ़ाया और सबका फिर शमन किया है, उन्हीं की मैं स्तुति करता हूं। वे ही श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। ब्रह्मा जी भी विष्णु हैं, शिव जी भी विष्णु ही हैं, इंद्र, वायु, यम और अग्नि भी विष्णु हैं। प्रकृति और 24 तत्व और उनके साक्षी 25वें पुरुष भी विष्णु ही हैं। वे ही पिताजी के, गुरु जी के तथा मेरे शरीर में भी स्थित हैं।
यह जानने पर भी कोई मरण धर्मा प्राणी श्री हरि के सिवा दूसरे नीच मनुष्यों की स्तुति कैसे कर सकता है? यह सुनकर गुरुजी बोले, शिष्य, यह तो बता, मनुष्यों में नीच कौन है? प्रहलाद जी ने कहा, पुत्र जन्म आदि के समय, मृत्यु के समय तथा शुभ अवसरों में जिसके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण नहीं होता, वही मनुष्यों में अधम है। भय, राजकुल से समागम, युद्ध, व्याधि, स्त्री संग, विपत्ति, यात्रा तथा मृत्यु के समय जो इस पृथ्वी पर रहते हुए श्री हरि को भूलकर जगत का स्मरण करता है, वह मूर्ख मानव मनुष्यों में अधम है। श्री हरि के बिना मेरे न तो माता है, न पिता है, न स्वजन है, न सेवक है, मेरा कोई नहीं है। आपको जो उचित जान पड़े सो करें। प्रकृति मेरी माता है, बुद्धि मेरी बहन है, जिसको मैं कहा जाता है वह अहंकार है। पंच तन्मात्राओं के समुदाय मेरे सहोदर भाई हैं, जो मेरे साथ ही जाते हैं। इनको उत्पन्न करने वाला जो 25वां पुरुष है, वही मेरा पिता है। वे ही परमात्मा श्री हरि अंतर्यामी इस शरीर में स्थित हैं। यदि उनका सम्मान किया जाए तो वे हृदय में दर्शन देते हैं। आप लोगों के लिए राज्य ही अभीष्ट वस्तु है, परंतु जहां भगवान विष्णु का पूजन नहीं होता, वह राज्य मुझे तिनके के समान प्रतीत होता है। ब्रह्मा, रुद्र, अनल आदि के रूप में जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जो बिना किसी आधार के ही सर्वत्र विचरते हैं, वे ही भगवान विष्णु हैं। ऐसा विचार करके मुझे अन्य लोगों से मृत्यु का भय नहीं है। प्रहलाद की यह बात पूरी होते ही उनके पिता ने उन्हें लात मारकर कहा, कहां है तेरा हरि? पहले मैं उसी को मारता हूं, उसके बाद हरि नाम की रट लगाने वाले तुझ दुष्ट का भी वध कर डालूंगा। प्रहलाद ने कहा, पृथ्वी आदि 5 भूत भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। वे ही स्थल और जल में हैं। अधिक क्या कहा जाए, यह संपूर्ण जगत विष्णुमय ही है। तृण, काष्ठ, गृह, क्षेत्र, द्रव्य और देह सब में श्री हरि स्थित हैं। वे ज्ञान योग से जाने जाते हैं, इन चर्म चक्षु से नहीं देखे जाते। भगवान विष्णु सब सुनते हैं, सब जानते हैं और सब कुछ करते हैं। प्रहलाद के यूं कहने पर हिरण्यकश्यप सहसा सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया। उसने दृढ़ता पूर्वक कमर कस ली और म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींचकर प्रहलाद को थप्पड़ मारकर कहा, अब तू अपने विष्णु का स्मरण कर ले। मैं अभी उज्जवल कुंडलों से सुशोभित तेरा मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा। प्रहलाद जी भय छोड़कर पद्मासन लगा और कंधा नीचा करके सांस को ऊपर रोककर हृदय में श्री हरि का ध्यान करते हुए मरने के लिए तैयार हो गए। प्रभु, उस समय एक आश्चर्य की बात हुई। आकाश से फूलों की एक माला नीचे आई और स्वयं ही प्रहलाद जी के गले में पड़ गई। उसी समय खंभे से बड़ा भयानक सिंहनाद हुआ। उस शब्द से मूर्छित होकर सब दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। हिरण्यकश्यप के हाथ से तलवार और ढाल भी गिर गई। वह सोचने लगा, यह क्या है? जब सिर ऊंचा करके वह देखने लगा, तब भगवान विष्णु पर उसकी दृष्टि पड़ी। नीचे से मनुष्य की आकृति और ऊपर से भयंकर सिंह का स्वरूप। दाढ़ों के कारण विकराल मुख था, मानो वे आकाश को निगल जाएंगे। शरीर तेज से प्रज्वलित हो रहा था। मुख से भयानक कटकट की ध्वनि हो रही थी, मानो गरजता हुआ बादल मूर्तिमान हो गया हो। गर्दन के बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। देवता और दैत्य सबके लिए उनकी ओर देखना कठिन था। उन्हें देखकर वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। नृसिंह जी ने उसके बाल पकड़कर आकाश में 100 बार उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उस दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तब भगवान ने हिरण्यकश्यप को घुटनों पर सुलाकर उसकी छाती चीर डाली। उस समय देवता जय जयकार करने लगे। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महात्म्य आ गई। अब प्रभास खंड के अंतर्गत द्वारका महात्म्य की कुछ सार बातें लिखी जाती हैं। एक बार कुछ तपस्वी महात्मा गण दैत्यराज बलि और प्रहलाद जी के पास गए। उन्होंने उनका यथावत पूजन किया। तत्पश्चात कहा, महात्माओं, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? महर्षि बोले, भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी, इस युग में अधर्म ने सनातन धर्म पर विजय पाई है। झूठ ने सत्य को
तथा शूद्रों ने ब्राह्मणों को परास्त किया है। राजा का रूप धारण करके आए हुए म्लेच्छ ब्राह्मणों को सता रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म का ह्रास हो गया है। वेदों का मार्ग लुप्त होता जा रहा है। ऐसे समय में भगवान विष्णु कहाँ हैं? जहां ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना भी भगवान की प्राप्ति हो, उस गूढ़ स्थान का पता हमें बताइए। श्री प्रहलाद जी बोले, महर्षियों, आप संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के भी पूजनीय हैं। आप पूजनीय महापुरुषों की आज्ञा तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से मैं भगवान के स्थान का परिचय देता हूँ। पश्चिम समुद्र के तट पर जो कुशस्थली पुरी है, जिसका निर्माण पहले राजा कुश के द्वारा हुआ है, जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्र से मिली है, वही द्वारावती पुरी कहलाती है। उसे आनर्ता भी कहते हैं। उसी में 16 कलाओं तथा 12 मूर्तियों से युक्त विश्वात्मा भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वही परम धाम है, वही परम पद है। वह द्वारकापुरी धन्य है, जहां शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री कृष्ण विद्यमान हैं। वहां जाने से कलिकाल के मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जहां गोमती नदी बहती है, जहां भगवान विष्णु की त्रिविक्रम मूर्ति है, उस द्वारकापुरी में जाकर चक्र तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में परम धाम को पधारे, तब कला सहित उस त्रिविक्रम मूर्ति में स्थित हुए। यदि आपको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हो तो शीघ्र वहीं जाइए। जब मनुष्य द्वारका जाने का विचार मन में लाता है, उसी समय उसके पितर नरक से मुक्त हो हर्ष के गीत गाने लगते हैं। मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में जितने पग आगे चलता है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मानव श्री कृष्ण पुरी की यात्रा के लिए दूसरों को प्रेरणा देता है, वह निस्संदेह विष्णु धाम में जाता है। अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण द्वारा भोजराज कंस के मारे जाने पर जब उग्रसेन मथुरापुरी के राजा हुए, उस समय गोकुल प्रिय श्री कृष्ण ने अपने सुहृद गोपों तथा गोपी जनों का प्रिय करने के लिए उद्धव को गोकुल में भेजा। उद्धव जी गोकुल को नमस्कार करके उन्हीं के समान वेशभूषा तथा वस्त्रालंकार धारण करके नंदगांव की ओर चले। संध्या काल के समय श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी को अपने घर आया देख पुत्र वत्सल माता यशोदा ने अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण देकर उनका सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके विश्राम कर चुके, तब पुत्र स्नेहमयी यशोदा तथा नंद बाबा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण का कुशल समाचार पूछा। उद्धव जी, बताओ तो सही, हमारे दोनों पुत्र श्री कृष्ण बलराम कुशल से तो है ना? क्या श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों को कभी याद करते हैं? क्या मथुरा नाथ गोविंद कभी गोकुल में भी पधारेंगे? क्या हमारा लाला कन्हैया इस गोकुल का शोक समुद्र से उद्धार करेगा? ऐसा कहकर पुत्र स्नेह के वशीभूत यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्हें अति व्याकुल देखकर उद्धव जी ने श्री कृष्ण के स्नेह युक्त मधुर संदेश सुनाकर उन दोनों को जीवन दान दिया। उद्धव जी बोले, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ आप दोनों को नमस्कार कहलाया है, कुशल मंगल पूछा है और वे दोनों भाई भी कुशल से हैं। जगदीश्वर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ शीघ्र ही यहां आवेंगे और आप लोगों का हित साधन करेंगे। श्री कृष्ण किसी वेशभूषा धारण किए कौन आए हैं? इस प्रकार जिज्ञासा करती हुई समस्त ब्रज सुंदरियां परस्पर मिलकर एकांत स्थान में गईं और शोक से दुर्बल हो उद्धव जी को वहीं बुलाकर श्री कृष्ण का संदेश पूछने लगीं। तुम कहां से और किस लिए यहां आए हो? इतना कहते कहते वे शोक से विह्वल एवं मूर्छित हो गईं और उद्धव जी की ओर देखती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्री कृष्ण प्रेम परवश गोपी जनों की यह अवस्था देखकर उद्धव जी ने उन्हें श्रवण सुखद वचनों द्वारा आश्वासन देते हुए कहा, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण की भी यही दशा है। वे दिन रात तुम्हारी ही याद करके निरंतर दुखी रहते हैं। उद्धव जी की यह बात सुनकर विभिन्न गोपांगनाओं ने प्रणय कोप से विरह भरी बहुत सी बातें कहीं और फिर वे व्रज युवतियां विलाप करने लगीं।
वे श्री कृष्ण की एक एक लीला को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। उनका वह रोना सुनकर भक्ति और स्नेह में डूबे हुए उद्धव जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे उन गोपियों की सराहना करने लगे। अहो, ब्रह्मा, महादेव जी, देवता तथा महर्षि भी जिस भाव तक नहीं पहुंच सकते, वहां इन गोपियों की पहुंच हो चुकी है। व्रज की ये समस्त सुंदरियां धन्य हैं। इन सब का जन्म, जीवन तथा यौवन धन सफल हो गया, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर में इनकी भक्ति अविचल है। गोपियां बोली, उद्धव जी, आप हमें गोविंद का दर्शन करा दें, प्यारे श्याम सुंदर से मिला दें। जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहीं हमको भी ले चलें। गोपांगनाओं की यह बात और विलाप सुनकर उद्धव जी स्नेह से विह्वल हो गए और बहुत अच्छा कहकर उन्होंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तदनंतर श्री कृष्ण दर्शन के लिए लालायित रहने वाली समस्त व्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ उद्धव जी के पीछे पीछे चलीं। वे मार्ग में उनकी बाल लीला के प्रिय गीत गाती जा रही थीं। द्वारका में जाने और लक्ष्मीपति का चिंतन करने से गोपियां समस्त पापों से मुक्त हो गईं। उनके सारे बंधन टूट गए। धीरे धीरे वे मय सरोवर के तट पर आईं। वहां उद्धव जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, देवियों, तुम लोग यहीं ठहरो। महाबाहु श्री कृष्ण यहीं आवेंगे और तुम लोगों का हित करेंगे। गोपियां बोली, अच्छा उद्धव जी, आप शीघ्र जाइए और प्यारे श्याम सुंदर को बुला लाइए। वे ही हमारे नयनों में आनंद की सृष्टि करते हैं। उन्हीं से हमारे तीनों तापों का नाश होता है। अतः शीघ्र उनका दर्शन कराइए। यह सुनकर उद्धव जी गए और भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र बुला लाए। गोपियों ने देखा देवकी नंदन आ रहे हैं। उनका श्रीअंग वनमाला से विभूषित है। मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा है। कानों में मकराकार कुंडल चमचम कर रहे हैं। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। उन्होंने रेशमी पीतांबर पहन रखा है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और सबका मन मोह लेने वाले अपने प्रियतम श्याम सुंदर को दीर्घ काल के बाद देखकर श्री कृष्ण प्रिया गोपियां प्रेमोवेश से मूर्छित हो गईं। कुछ देर के बाद जब वे सचेत हुईं, तब इस प्रकार विलाप करने लगीं, हा नाथ, हा प्राणवल्लभ, हा स्वामिन, हा व्रजेश्वर, हा मनमोहन। बचपन में जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया, उनको भी तुमने त्याग दिया। बताओ तो सही, हम पर इतने रुष्ट कैसे हो गए। गोपियों का यह विलाप सुनकर सबके आंतरिक भावों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि सब गोपियां अनन्य भाव से मेरी शरण में आई हैं। अतः व्रजेश्वर ने उन सब को सांत्वना देते हुए कहा, देवियों, तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं है। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में सदा सामान्य रूप से निवास करता हूं। ऐसा जानकर तुम मन में शोक न करो। सब प्राणियों के भीतर मुझे सदा ही स्थित जानकर अंतर्यामी रूप से मेरा चिंतन करो। इससे सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाओगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोपियों के सब बंधन कट गए। उनके संशय और क्लेश नष्ट हो गए। वे भगवत दर्शन जनित आनंद में डूब गईं। श्री कृष्ण के दर्शन से उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया। वे इस प्रकार बोली, गोविंद, आज हमारा जन्म सफल हो गया। आज हमारे नेत्र सार्थक हो गए, क्योंकि आज दीर्घ काल के बाद हमारी आंखें गोविंद का दर्शन कर रही हैं। पुण्यहीन स्त्रियों को पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। प्रहलाद जी कहते हैं, द्वारकापुरी अपनी प्रभा से बाहर के गाढ़ अंधकार का नाश कर देती है और भक्तों को भयनाशक परमानंदमय पद प्रदान करती है। तदनंतर पूर्वोक्त तीर्थयात्री महर्षियों ने द्वारकापुरी में जाकर दूर से ही चक्र विभूषित श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन करके छाता और खड़ाऊं त्याग कर साष्टांग प्रणाम किया। वे दंड की भांति पृथ्वी पर लौट गए। उनकी भक्ति बहुत बढ़ गई और वे बार बार धरती पर लौटने लगे। कोई जय जयकार और कोई नमस्कार के साथ ही गर्जना करने लगे। दूसरे लोग परमानंद में मग्न होकर स्तुति सुनाने लगे। सभी महर्षि
तथा वहां प्रकट हुए सभी तीर्थ आनंद के आंसू बहाते हुए प्रेम गदगद वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे। उन सब को देखकर नारद जी ने कहा, तुमने सहस्त्रों जन्मों में सहस्त्रों पुण्य पुंजों की राशि संचित कर रखी थी, जिससे आज तुम्हें श्री कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, द्वारका जाने की बुद्धि और महादेव जी में दृढ़ भक्ति, ये सब थोड़ी तपस्या के फल नहीं हैं। वे पूर्वज धन्य हैं जिनके वंशज श्री कृष्ण दर्शन के लिए उत्सव पूर्वक द्वारका की यात्रा करते हैं और वहां पहुंचकर अपने इष्ट श्री हरि का दर्शन पाते हैं। सब मुनि लोग देखें, यह द्वारकापुरी तीनों लोकों में सुशोभित होती है। श्री कृष्ण प्रिया द्वारका इस पृथ्वी की कीर्ति है। जहां गोमती, रुक्मिणी देवी तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं, वह पवित्र द्वारकापुरी अपने दिव्य तेज से सुशोभित है। ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनके चरणार बिंदों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जहां निवास करते हैं, वह द्वारकापुरी सब कुछ देने वाली है। द्वारका के प्रभाव से कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा सर्प आदि योनियों में पड़े हुए समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हैं। फिर जो प्रतिदिन द्वारका में रहते और जितेंद्रिय होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उत्साह पूर्वक लगे रहते हैं, उन मनुष्यों की मुक्ति के विषय में क्या कहना है। जो द्वारकावासी श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करते हैं, वे श्री कृष्ण की कृपा से वंचित हो दुख के घोर समुद्र में गिरते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज तथा स्त्री जो भी द्वारका में भक्ति पूर्वक निवास करते हैं, वे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। द्वारका का महात्म्य सबसे श्रेष्ठ है। वहां की पवित्र धूलि भी पापियों को मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार यहां कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों पर विचार किया गया। स्कंद पुराण में ऐसे महत्व के स्थल बहुत हैं। पाठकों को उन्हें वहीं पढ़ सुनकर तथा जीवन में धारण कर लाभ उठाना चाहिए।